हरिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंभर सांबोध आदाम्बुजाय ते नमो नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरार्विभाव भूमिस्थं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जयता सुरतोपंगोर्मं मंदमतर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यादवृन्दारण्य कल्पद्रुमाद् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु न पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। सॉरी थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया। ठीक है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इस श्लोक में भगवान उस स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं जिसमें कोई भी जीवात्मा किसी अन्य जीव की हत्या नहीं कर सकता। पिछले श्लोक में अर्थात श्लोक नंबर 19 में भगवान ने 2 स्थितियां बतलाई। कौन कौन सी 2 स्थितियां बतलाई जिनमें जीवात्मा का नाश नहीं होता है? कौन कौन सी 2 स्थितियां थी? पहली तो थी कि जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को नष्ट नहीं करता, नाय हंति। और दूसरी थी कि कोई भी जीवात्मा स्वयं भी नष्ट नहीं हो सकता है ना, न हन्यते। ठीक है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने इन 2 बातों में से दूसरी बात पर प्रकाश डाला था, न हन्यते पे, है ना। तो अब इस श्लोक में भगवान जो है वो पहली बात पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसलिए पिछले श्लोक के अंतिम पद में नाय हन्ति न हन्यते तथा इस श्लोक के अंतिम पद में देखिए आप कम घातयति हन्ति कम। इन दोनों पदों में नाय हन्ति तथा हन्ति कम जो है दोनों वर्ड सिमिलर है ना, एक जैसे लग रहे हैं। क्योंकि नाय हन्ति का अर्थ है जीवात्मा किसी भी जीव की हत्या नहीं करता और हन्तिकम का अर्थ है किसकी हत्या करता है। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान प्रश्न के माध्यम से इस बात को बता रहे हैं कि जीवात्मा किसी भी जीवात्मा की हत्या नहीं कर सकता है। अब श्लोक की प्रथम पंक्ति में जीवात्मा के लिए भगवान ने 4 शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, एक तो कह रहे अविनाशी, दूसरा कह रहे नित्य,
तीसरा कह रहे अज और चौथा कह रहे अव्यव, अव्यय, अवयव नहीं अव्यय, है ना। तो इन चारों शब्दों के द्वारा भगवान ने जीवात्मा में उन 6 प्रकार के परिवर्तनों का बताया है जो शरीर में होते हैं और जीवात्मा में नहीं होते। इन 4 जो शब्द भगवान ने प्रयोग किए, इन 4 शब्दों के माध्यम से भगवान हमको बता रहे हैं कि है उसमें क्या चीजें नहीं होती है परिवर्तन और शरीर में परिवर्तन होते हैं। पहला है जन्म, ठीक है। प्रत्येक शरीर का जन्म होता है, ठीक है। प्रारंभ में रज वीर्य का संयोग होता है, बुलबुला बनता है, धीरे धीरे उसमें हाथ पैर निकलते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी का जो पहला परिवर्तन है, शरीर का पहला परिवर्तन कौन सा है? शरीर के जन्म जब होता है ना। तो ये शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन जीवात्मा में ये परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जीवात्मा का जो आकार है वो पहले से ही था। आपने पढ़ा ना, कौन सा? अणुआत्मा और वपु आत्मा कौन सी थी? दो ही थी ना। उनमें दोनों का आकार पढ़ा था ना अपन ने। एक तो कैश के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से का बराबर और एक अंगूठे का, है ना, पढ़ा था ना अपन ने। तो जो जीवात्मा है उसका तो जो आकार है वो पहले से ही है, इसलिए भगवान ने इसके अंदर तीसरे शब्द अज का प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा वृद्धि। देखिए शरीर के परिवर्तनों की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। दूसरा परिवर्तन जो होता है वो शरीर का होता है वृद्धि। तो जैसे शरीर का आकार जो ही निर्माण होता है वह तुरंत बड़ा होने लगता है, और कुछ अवधि तक शरीर जो है वो लगातार बड़ा होता है और फिर रुक जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम तक शरीर का परिवर्तन होता है, उसके बाद वो रुक जाता है। इसलिए भगवान ने इसके लिए दूसरे शब्द नित्य का प्रयोग किया है। आप समझ रहे हो ना। भगवान ने पहली लाइन में देखिए 4 शब्दों का प्रयोग किया है, अविनाशी, नित्य, अज और अव्ययी। इन चारों शब्दों का अपन ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं कि अपना जो है शरीर का परिवर्तन होता है और आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, जीवात्मा का, है ना। यहाँ पे तो पहला हमने किया जन्म, है ना, शरीर का जन्म होता है पर जीवात्मा का जन्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अज का प्रयोग किया भगवान। और दूसरा वृद्धि, तो यहाँ पे जीवात्मा की वृद्धि नहीं होती है ना, और शरीर की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे भगवान ने इसके लिए नित्य शब्द का प्रयोग किया है। तीसरा है अस्तित्व। जिस समय शरीर बड़ा हो रहा होता है उस समय एक ऐसा भी टाइम आता है जब शरीर बड़ा होना रुक जाता है। इस प्रकार समय की कुछ अवधि इसी शरीर में स्थिर रहती है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद शरीर उस स्थिर अवस्था में कुछ समय के लिए रहता है। यह शरीर का तीसरा परिवर्तन है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि इस अवधि में शरीर स्थिर बना रहता है तो इसको परिवर्तन क्यों कहा गया? परिवर्तन तो पहले होकर रुक गया ना, अब उस स्थिर अवस्था का अपन जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे परिवर्तन क्यों कह रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि क्योंकि इसके पूर्व शरीर बढ़ रहा था और उसका बढ़ना रुक गया। तो पहले बढ़ रहा है फिर रुक गया, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर पहले से ही रुका हुआ होता तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पहले बढ़ा है और फिर रुका है तो ये परिवर्तन हो गया। तो कहा जाता है कि जीवात्मा में यह परिवर्तन नहीं होता। जीवात्मा ऐसा नहीं है कि पहले बढ़ता है फिर रुकता है, नहीं, जीवात्मा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब क्योंकि जीवात्मा में दूसरा परिवर्तन अर्थात बढ़ना नहीं होता है, इसलिए तीसरे परिवर्तन अथवा वृद्धि के रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो बढ़ना और घटना और ये सब तो घटता तो कह रहा ही नहीं, बढ़ना जीवात्मा के लिए संभव नहीं है। चौथा परिवर्तन जो है वो है प्रजनन। अब जिस समय शरीर पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका होता है
उस समय शरीर में एक शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब यह शरीर का जो है चौथा परिवर्तन है, परंतु जीवात्मा में यह चौथा परिवर्तन भी नहीं होता है ना। शरीर एक शरीर से दूसरा शरीर बनेगा, लेकिन जीवात्मा एक ही रहेगी, वो उससे दूसरा जीवात्मा नहीं बनेगा। ठीक है, तो जीवात्मा न तो स्वयं जन्म लेता है और न ही जीवात्मा अन्य जीवात्मा को जन्म दे सकता है। इसलिए भी भगवान ने जीवात्मा के लिए तीसरे शब्द अज का प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद पांचवा आता है क्षय। जीवन के कुछ अवधि के पश्चात ये शरीर जो है वो क्षीण होने लग जाता है ना। तो ये शरीर का पांचवा परिवर्तन होता है, परंतु यह परिवर्तन भी जीवात्मा में नहीं होता है। इसलिए भगवान ने इसके लिए चौथे शब्द अव्यय का प्रयोग किया है। अब छठा परिवर्तन जो है शरीर का, वो है विनाश। जीवन के कुछ अवधि के पश्चात ऐसा भी क्षण आता है जब यह शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है ना। ये छठा परिवर्तन है शरीर का, है ना। परंतु जीवात्मा में ये परिवर्तन नहीं होता है। जीवात्मा अपने पहले भी चर्चा किया, कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे इसके लिए अविनाशी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि हमेशा इसका विनाश नहीं होता है, अविनाशी रहता है जीवात्मा। तो देखिए इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति क्लियर है, पहली पंक्ति क्लियर हो गई है ना। 6 परिवर्तन शरीर में होते हैं जो जीवात्मा में नहीं होते हैं, और भगवान ने इनको 4 चीजों से वो किया है। अब यहाँ पे श्लोक की दूसरी पंक्ति में देखिए 4 प्रश्न कर रहे हैं भगवान। यहाँ पे 4 प्रश्न दूसरी पंक्ति में कर रहे हैं। कौन कौन से 4 प्रश्न कर रहे हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस बात को अर्थात जीवात्मा की इन सभी विशेषताओं को समझता है। कौन सी विशेषताएं? जो अपन ने पढ़ी पहले। इन सभी विशेषताओं को जो जीवात्मा समझता है, वह 4 क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, किस प्रकार किसी की हत्या करता है? किस प्रकार किसी की हत्या करवाता है? पहला क्वेश्चन भगवान कर रहे हैं। जो इन सभी विशेषताओं को, जीवात्मा की सभी विशेषताओं को जानता है, वो व्यक्ति किस प्रकार से किसी की हत्या करवाता है। दूसरा प्रश्न भगवान कर रहे हैं, किसकी हत्या करवाता है? पहला क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से किसी की हत्या करवाता है। दूसरा प्रश्न भगवान कर रहे हैं, किसकी हत्या करवाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न भगवान कर रहे हैं, किस प्रकार किसी की हत्या करता है। और चौथा प्रश्न कर रहे हैं, किसकी हत्या करता है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, किस प्रकार किसी की हत्या करवाता है। दूसरा प्रश्न है, किसकी हत्या करवाता है। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार किसी की हत्या करता है। और चौथा प्रश्न है, किसकी हत्या करता है। ठीक है, तो उपरोक्त जो 4 प्रश्न है, उसमें पहले 2 प्रश्न हम मान लें कि भगवान के लिए, भगवान से संबंधित है। ठीक है, और दूसरे जो 2 क्वेश्चन, तीसरा और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, वो किससे संबंधित है? वो अर्जुन से संबंधित है। ठीक है, तो भगवान अर्जुन ने प्रथम अध्याय के 44वें श्लोक में कहा था, अहो बत महत पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्धता। अर्थात, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन देखिए वयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। वयम का अर्थ होता है, आपने संस्कृत पढ़ा होगा, बचपन में संस्कृत पढ़ा है? किसने किसने संस्कृत पढ़ा है? सबके कैमरे ऑफ है। ये श्री राम प्रभु ने पढ़ा है, तो यस, बिंदु माता जी ने भी पढ़ा है, प्रीति माता जी ने भी पढ़ा है। सबको ठंड लग रही है क्या? कैमरे ऑफ करके बैठे हो? ठीक है, तो वयम का आपने पढ़ा होगा, अहम, आवाम और वयम। तो अहम का अर्थ होता है मैं, वयम का अर्थ होता है हम दोनों, और सॉरी, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सभी। राइट, तो यहाँ
अब यहाँ पे हम सभी कौन है? अर्जुन तो है ही है, अर्जुन के अलावा हम सभी कौन है? तो यहाँ पे जो है अर्जुन संकेत कर रहे हैं कि इस हत्या के कार्य में पांडवों के साथ में भगवान भी शामिल है। इस जो युद्ध में है, इस जो हत्या होगी जिनकी, इधर की साइड से उधर के लोगों की जो हत्या होगी, उसके अंदर हम पांडवों के अलावा भगवान भी सम्मिलित है, इसलिए वो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे वयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान तो युद्ध में भाग नहीं लिया भगवान ने, तो फिर वो किस प्रकार से इस हत्या में शामिल हो गए, है ना? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर ये है कि पांडवगण जो थे वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर आश्रित थे। मानते हो? जो पांडव हैं पूर्ण रूपेण कृष्ण पे आश्रित है। ठीक है, अब कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, भीम आदि सभी भक्तगण पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही कार्य करना चाहते हैं। जब उन पर डिपेंडेंट है तो उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो अर्जुन का विचार है कि इस युद्ध में भले ही भगवान भाग नहीं ले रहे, पर फिर भी उनको स्वजनों को मारने का पाप तो उनको चढ़ेगा। किसको? भगवान को पाप तो चढ़ेगा स्वजनों को मारने का, है ना? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि पांडवों को युद्ध में लगा रहे हैं। पांडव अपनी मर्जी से युद्ध नहीं कर रहे हैं, वो भगवान उनको कह रहे हैं उठो युद्ध करो, तो वो युद्ध कर रहे हैं, है ना? वो खुद सेल्फ से युद्ध नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो इसीलिए भगवान अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे कि वयम, हम सभी को ये पाप लगेगा, किसको? मारने का उनको। ठीक है, तो इसी बात के उत्तर में श्री कृष्ण अपने विषय में दो प्रश्न कर रहे हैं, खुद भगवान प्रश्न कर रहे हैं, है ना? क्या कह रहे हैं? अर्जुन, जब मैं इस जीवात्मा की सभी विशेषताओं को जानता हूं तो मैं किस प्रकार से किसी की हत्या करवाता हूं और किसकी हत्या करवाता हूं? जब मैं जीवात्मा को, विशेषताओं को अच्छी तरह से जान रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, तो फिर मैं किस तरह से, किस किस प्रकार से किसी की हत्या करवाता हूं और किसकी हत्या करवाता हूं, है? तो इन दोनों प्रश्नों का अर्थ यही है कि ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिसके द्वारा भगवान किसी की हत्या करवाते हैं, या कोई ऐसा जीवात्मा नहीं है जिसकी कृष्ण हत्या करवाते हैं। ठीक है, तो पिछले दो प्रश्नों में भगवान जो है वो अर्जुन को संकेत दे रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम जीवात्मा की सभी विशेषताओं को अच्छे से जान लोगे तो तुम भी किस प्रकार से किसी की हत्या कर रहे हो और फिर किसकी हरे कृष्णा। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगले दो प्रश्नों में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम भी जीवात्मा की सभी विशेषताओं को जान लोगे तो तुम भी किस प्रकार से किसी की हत्या कर रहे हो और किसकी हत्या कर रहे हो तुम। तो इन दो प्रश्नों का जो है वो अर्थ यही है कि ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिसके द्वारा अर्जुन किसी की हत्या करे, और नहीं कोई ऐसा जीवात्मा है जिसकी अर्जुन हत्या करे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मज्ञान के इस धरातल पर क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जीवात्मा के शरीर की हत्या कर सकता है? किसी भी, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी,
हाँ या ना? आप बताइए, कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है। तो जब वह व्यक्ति ये बात समझ लेता है कि किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है तथा जीव को अगला शरीर उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता और आचार्य की शिक्षा के विरुद्ध हो। जहां तक भगवान की बात है, उनको किसी भी कर्म का भय और बंधन नहीं है। भगवान को किसी भी बात का कोई भय और बंधन नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि धरती का भार, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान को कोई जरूरत नहीं है ना, उनको वो किसी की तरह के बंधन में नहीं है। भगवान परम नियंता है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार लेते हैं। तो यदि कृष्ण किसी दुष्ट असुर का वध करते हैं या करवाते हैं तो इससे कई प्रकार के लाभ होते हैं। भगवान अगर किसी का वध करते हैं खुद या करवाते हैं तो लाभ ही होता है। क्या क्या लाभ होते हैं देखिए। पहला लाभ होता है पृथ्वी देवी का कष्ट दूर होता है ना, क्योंकि पृथ्वी जो होती है ना वो असुरों के भार से एकदम हैवी हो जाता है उनको। तो वो उनका भार, पृथ्वी देवी का भार उतारने समाज में अशांति फैलती है, उत्पात होता है, वो दूर हो जाता है। जब उस असुर की मृत्यु हो जाएगी, उसके शरीर को मार देंगे भगवान, तो जो उत्पात होगा वो दूर हो जाएगा। और तीसरा है समाज में इस सिद्धांत की स्थापना हो जाएगी कि शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने का फल क्या होता है ना। सिद्धांत स्थापित हो जाएगा कि भाई आप गलत काम करोगे तो आपका जो है फल होगा वो विनाशकारी होगा, आपका विनाश हो जाएगा अगर आप, है ना, शास्त्र के विरुद्ध काम करोगे तो। ठीक है। चौथा, उस असुर को अपने पाप कर्मों के फल से छुटकारा मिल जाता है। जो असुर को भगवान मारते हैं उसको अपने पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है, फल से छुटकारा मिल जाता है, पाप कर्मों के फल से। इतना ही नहीं बल्कि उसे जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। हम बाद में चर्चा करेंगे किन किन को मुक्ति मिली। तो इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान जो है अर्जुन के हाथों से अनेक योद्धाओं के शरीरों की हत्या करवा रहे हैं। ठीक है। तो इस कार्य से उपरोक्त चारों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। कौन से लाभ, चारों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे? एक तो इस पृथ्वी देवी का जो है कष्ट दूर हो जाएगा। दूसरा क्या था, असुरों के बुरे कर्मों के कारण जो समाज में अशांति फैल रही है वो खत्म हो जाएगी, शांति हो जाएगी, अशांति नहीं रहेगी। तीसरा, समाज में सिद्धांत की स्थापना होगी कि बुरे कर्म करने का बुरा नतीजा होता है। चौथा, असुर को अपने पापों के कर्मों से, पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है ना, ये चारों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, है ना। ये अगर इन योद्धाओं की हत्या, शरीरों की हत्या अगर भगवान करवाते हैं तो श्लोक के तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद सामान्य राजा के लिए भी यह कर्तव्य बतला रहे हैं कि मनुष्यों की विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म ना भोगना पड़े। हत्यारे को जो है प्राण दंड दे देना चाहिए ताकि उसको पाप अगले जन्म में अगले जीवन में पाप कर्म नहीं भोगने पड़े। तो राजा और हत्यारे को, अगर राजा द्वारा किसी हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभकारी हुआ कि हानिकारी हुआ, आप बताओ। एक राजा ने एक हत्यारे को फांसी चढ़ा दिया तो उस फांसी से उस हत्यारे को लाभ हुआ कि हानि हुई? लाभ हुआ, राइट प्रीति माता जी, थैंक यू। तो भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जीवात्मा की इन सभी विशेषताओं को जानता है वह आत्मज्ञान के धरातल पर स्थित होकर जिस व्यक्ति का वध करवाता है या
जिस व्यक्ति का वध करता है उसको मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है। और आत्मज्ञानी वध करवाकर या वध करके भी पाप से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि न तो किसी का वध करवाता है और न किसी का वध करता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक चाकू से एक हत्यारा किसी की हत्या करता है, उसी चाकू से एक चिकित्सक किसी रोगी का ऑपरेशन करता है। चाकू एक ही है, हत्यारा तो क्या कर रहा है? किसी की हत्या कर रहा है, और जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो किसी का ऑपरेशन करके उसकी जान बचा रहा है। दोनों व्यक्तियों के कार्य देखने में एक जैसे ही लगेंगे, कर क्या रहे? चाकू का यूज कर रहे हैं, है ना? कि और दोनों चाकू को पेट में डाल रहे हैं, व्यक्ति के पेट में डाल रहे हैं, परंतु इन दोनों में आप बताइए अंतर है कि नहीं? दोनों में अंतर है ना, दिन और रात का अंतर है। हत्यारा चाकू से किसी की हत्या करता है, जबकि चिकित्सक व्यक्ति उसकी जीवन की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी दो चिकित्सकों की भांति इस युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भव रोग से ग्रसित योद्धाओं के शरीर को काटकर उनको स्वस्थ आध्यात्मिक शरीर प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। अब हम गर्ग संहिता से कुछ उदाहरण लेके उनसे जिनसे हमको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए विभिन्न असुरों को किस प्रकार से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, है ना, और तथा वे किस प्रकार आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण की लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जिस समय बालक श्री कृष्ण लेटे हुए रोते रोते शकट पर, वो छकड़े को पैर लगाया था ना, भगवान ने प्रहार किया था ना, तो जो छकड़ा था वो टूट गया था, और उसमें से वायुमय शरीर धारण किए हुए उत्कच नाम का असुर निकलकर अपने वायुमय शरीर को छोड़कर निर्मल दिव्य शरीर धारण कर लिया, और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ पर बैठकर भगवान के गोलोक धाम में गया। भगवान ने जब पैर लगाया था ना जिस चक्रे पे, है ना, उसके अंदर जो उत्कच नामक असुर था, वो क्या किया उसने? वो 100 घोड़ों जुते हुए रथ आया उसके लिए, और उसको सीधे गोलोक धाम में गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में, आपको ध्यान होगा, केशी नामक असुर का वध किया था, है, तो उसको भी शरीर जब छूटा उसका, तो उसको भी बहुत दिव्य रूप उसको भी मिला, है ना। मुकुट और कुंडलों से मंडित होकर भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ कर जोड़कर प्रणाम किया उसने जब उसका शरीर छूटा। फिर श्री कृष्ण की स्तुति की, परिक्रमा की, और वो भी विमान पर बैठकर वैकुंठ को गया, है ना। तो पहला तो कौन गया? वो छकड़ा, उत्कच नामक जो असुर था उसका, है ना, वो गया, और दूसरा कौन गया? केशी नामक असुर गया, है ना, घोड़ा बन के आया था ये। तीसरा देखिए, कंस को देखिए, कंस का भी वध हुआ, लेकिन कंस भी अपना शरीर छोड़कर भगवान विष्णु के धाम में गया, दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ में गया, वो भी, कृष्ण भी, है ना, और भगवान की सेवा में चला गया। चौथा है पंचजन्य नामक असुर का भगवान ने वध किया था, आपको पता होगा, है ना। तो वही अपना शरीर छोड़कर एक दिव्य शंख का रूप धारण कर लिया, और हमेशा भगवान के हाथों में सुशोभित होता रहा, वो पंचजन्य जो शंख था, है ना। पंचजन्य पहले वो असुर था ना, तो उसको, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिस शत्रु का भगवान वध करते हैं या अर्जुन से वध करवाते हैं, उसका परम कल्याण होता है। श्लोक नंबर 22। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है,
उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इस श्लोक में जो है भगवान जीवात्मा के देहांतरण की विधि को बहुत सुंदर ढंग से हमको समझा रहे हैं। इस तरीके से समझा रहे हैं कि हमारी बुद्धि में फिट हो जाए। इससे पहले श्लोक नंबर 13 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि जीवात्मा की देह में जिस प्रकार बचपन, जवानी तथा बुढ़ापे की अवस्थाएं आती है, उसी प्रकार अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। परंतु इस दृष्टांत में एक अंतर यह है कि जिस समय देह की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उस समय देह के अंदर देही के अंदर देही देह के अंदर स्थित रहता है। जो देही होता है वो देह के अंदर ही रहता है ना? क्या श्लोक नंबर क्या था? देहिनो अस्मिन्यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो क्या हो रहा है, उसके अंदर बता रहे हैं कि देह की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उस समय भी देही जो होता है वो देह के अंदर स्थित रहता है, जबकि मृत्यु के समय जीवात्मा अर्थात देही एक देह को छोड़कर अन्य देह में चला जाता है। परिवर्तन के समय जवानी, बुढ़ापा, कुमार अवस्था, जवानी, बुढ़ापा तक तो वो देही के देह में रहेगा देही, लेकिन जैसे ही शरीर छोड़ा वो अन्य देह में चला जाएगा, अन्य शरीर में चला जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्लोक में भगवान ने जीवात्मा के देह परिवर्तन की तुलना जो है वो वस्त्र परिवर्तन से की है ना, जो कि हमको एकदम से समझ में आएगी। देखिए आगे पढ़ेंगे ना, हमको एकदम समझ आएगी। अब हम विभिन्न दृष्टियों से इस तुलना का हम पढ़ेंगे कि कैसे भगवान ने देह की, शरीर की जो है तुलना की है वस्त्रों से। तो देखिए पहली तुलना है, मृत्यु के पूर्व नया देह निश्चित हो जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे भगवान एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान जो है एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। कोई भी सामान्य मनुष्य जो है अपने पुराने वस्त्रों को तभी त्याग करता है जब उसके हाथ में नए वस्त्र हों। उसी प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि जीवात्मा जो है उसका नया देह निश्चित हो जाता है तब वह अपना पुराना शरीर छोड़ता है। परंतु यहाँ पे एक बात हमको समझनी पड़ेगी, क्या है कि कोई सामान्य व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार नए वस्त्र बनवाता है। जब वे नए वस्त्र उसको प्राप्त हो जाते हैं तब वह पुराने वस्त्र को त्यागता है ना। लेकिन यहाँ पर जीवात्मा के लिए तो ऐसा नहीं है। कोई भी सामान्य जीव अपना अगला शरीर अपनी इच्छा के अनुसार निश्चित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि जीवात्मा का अगला शरीर कौन निश्चित करता है? कपड़े तो हमने अपने लिए बनवा लिए, लेकिन हमारा शरीर जो है अगला जीवात्मा का, वो कौन निश्चित करता है? तो हमको ये समझना चाहिए कि प्रत्येक जीवात्मा के साथ श्री कृष्ण ने परमात्मा के रूप में अपना विस्तार कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा के रूप में विस्तार कर रखा है प्रत्येक जीवात्मा के साथ में।
एक जीवात्मा के साथ उसके मित्र के समान या उसके पिता के समान इच्छाओं को नोट करते हैं तथा उसके शरीर छोड़ने के पूर्व ही उसका अगला शरीर निश्चित कर देते हैं। भौतिक प्रकृति उनकी अध्यक्षता में शरीर का निर्माण करती है। गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि भौतिक प्रकृति जो है वो दर्जी है, टेलर है। जो भौतिक प्रकृति है वो टेलर है, और जो परमात्मा के आदेशानुसार जीवात्मा के लिए नवीन देही रूपी वस्त्र सिलती है। प्रकृति क्या बन गई? टेलर बन गई। वो भगवान परमात्मा जो बताएंगे उनको जैसा वस्त्र सिलने के लिए, वो वैसा वस्त्र हमारे लिए सिलती है। तो यहाँ पर जीवात्मा जो है एक बच्चे के समान है तथा परमात्मा जो है उसके पिता के समान है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के लिए नए वस्त्रों का प्रबंध करता है, उसी प्रकार से परमात्मा जीव के लिए नए शरीर की व्यवस्था करता है। हालांकि परमात्मा जो है प्रत्येक जीव के साथ रहते हुए उसके प्रत्येक कर्म तथा उसकी प्रत्येक इच्छा का लेखा जोखा रखते हैं भगवान परमात्मा, परंतु फिर भी जीव अपने ही साथ रहने वाले परमात्मा को पहचान नहीं पाता है और न ही उनके कार्यकलापों को जान पाता है। हमेशा उसके साथ में रहते हैं लेकिन वो फिर भी उनको पहचानता नहीं और उनके वो क्या कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं जान पाता है जीव। तो प्रश्न यह उठता है कि जीव को किस प्रकार से अगला शरीर प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवतम में अन्य ग्रंथों में के अनुसार प्रत्येक जीव अपना शरीर छोड़ने के बाद यमराज की सभा में ले जाया जाता है। जैसे ही व्यक्ति का जीवात्मा का जीव का शरीर छूटता है, वो उसको पकड़ के यमराज के पास ले जाया जाता है। उस समय जीव अपने सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर अपने पूर्व शरीर की ही पहचान बनाए रखता है। यमराज उस जीव के समक्ष चित्रगुप्त को आदेश देते हैं कि वे उस जीव के कर्मों का लेखा जोखा पढ़े। फिर यमराज अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सहायता से यह निर्णय करते हैं कि उस जीव को कौन सा शरीर दिया जाए। देखिए, यमराज भी खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उनके अंदर स्थित परमात्मा के आज्ञा अनुसार वो डिसीजन लेते हैं कि कौन से जीव को कौन सा शरीर दिया जाए। यद्यपि परमात्मा की अध्यक्षता में ही यह सब कार्य होता है, परंतु जीव परमात्मा को न समझकर अनेक अधिकारियों के कार्यकलाप को देखता है। जब यमराज निर्णय कर लेते हैं कि उस जीव को किस प्रकार का शरीर प्राप्त होना चाहिए, तब वे अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा उस जीव के सूक्ष्म शरीर को वैसा ही परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आ रहा है? हालांकि परमात्मा की अध्यक्षता में ही सारा कार्य होता है, परंतु फिर भी जीव परमात्मा को न समझकर अनेक अधिकारियों के कार्यकलाप को देखता है। और जब यमराज यह निर्णय कर लेते हैं कि उस जीव को किस प्रकार का शरीर प्राप्त होना चाहिए, तब वे अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उस जीव के सूक्ष्म शरीर को वैसा ही परिवर्तित कर देते हैं। अब जीव को जिस प्रकार का सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो चुका है, उसी प्रकार के स्थूल शरीर की विधि के द्वारा वह गर्भाधान में प्रवेश करता। जिस प्रकार का सूक्ष्म शरीर उसको, प्रीति माता जी,
सर दर्द हो गया, सर दर्द हो गया क्या? ओके ओके। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से जीव को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, उसी प्रकार का स्थूल शरीर वो गर्भाधान की विधि द्वारा उसमें प्रवेश करता है। दूसरा है, विकसित जीवात्माएं स्वयं नवीन शरीर का चुनाव करती है। अभी तक हमने किसकी बात करी? सामान्य जीवों की बात करी, है ना। अभी तक हमने सामान्य जीवों की बात करी, जिनको कुछ भी पता नहीं होता है कि उनका अगला शरीर उनको कौन सा प्राप्त होगा, किस प्रकार का प्राप्त होगा। अब हमको ये समझना है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो विकसित चेतना वाले हैं, जैसे योगी होते हैं, वो अपना निश्चित कर लेते हैं, अपना योगी जो होते हैं वो अपना शरीर, अगला शरीर निश्चित कर लेते हैं कि यदि उनकी इच्छा इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतर्गत किसी भी विशेष लोक में जाने की होती है, तो वो मृत्यु काल में क्या करते हैं कि अपने प्राणों को अपने सिर के ऊपर चढ़ा लेते हैं, यहाँ पे चढ़ा के, और वो अपने इच्छा मृत्यु ले लेते हैं। मतलब दूसरे शरीर में जो जो शरीर उनको चाहिए, पसंद का शरीर है, वो ले लेते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और विधि है, वो है विधि पूजा। पूजा के द्वारा भी व्यक्ति अपना शरीर तय कर सकता है ना। तो भगवान देखिए 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ में निवास करते हैं। तो श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद देखिए क्या लिख रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। पता ही नहीं है लोगों को कि कृष्ण और विष्णु के दिव्य लोक भी है, और भगवान की पूजा करने से हमको दिव्य लोक प्राप्त होंगे, ये लोगों को पता ही नहीं है। तीसरा है, देह परिवर्तन एक सामान्य घटना है। प्रत्येक सभ्य मनुष्य को वेदों की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन प्रातः स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनने की आज्ञा है। हमको धारण करने चाहिए, प्रत्येक दिन सुबह हमको स्नान आदि करके धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए, ठीक है। वेदों में ऐसा लिखा है ना। तो यदि श्लोक के शब्दों में जीर्णानि वासानि का अर्थ एक दिन के पहले पहने हुए कपड़े लें, कल बात कर रहे हैं हम, और आज के पुराने कपड़ों की, एक दिन पुराने कपड़ों की अगर हम बात मान लें, तो नवानी वांसासी का अर्थ हुआ धुले हुए वस्त्र, ठीक है। जीर्णानि वांसासी मतलब एक दिन पुराने कपड़े, और नवानी वांसासी मतलब धुले हुए कपड़े, ठीक है। तो हम समझ सकेंगे कि जिस प्रकार हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार सभी जीव अपना शरीर बदलते हैं। तो इस विषय में शोक करने का क्या जरूरत है? जिस प्रकार से हम वस्त्र बदलते हैं उस प्रकार से हम शरीर बदलते हैं, तो फिर हमको शोक करने की आवश्यकता क्या है? तो जिस प्रकार से हम प्रतिदिन वस्त्र बदलने की क्रिया को एक सामान्य घटना समझकर इसको कोई महत्व नहीं देते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा के देह परिवर्तन को भी एक सामान्य घटना समझना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रतिदिन कलरफुल है ना, लेकिन ऑफिस जाते हैं जैसे कलरफुल कपड़े, आज ये पहना, आज ब्लू, आज रेड, आज ग्रीन, है ना, अलग अलग तरह के फैशनेबल कपड़े, है ना। लेकिन फिर भी उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग उनके कपड़ों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, पहना होगा बहुत कलरफुल, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाएं, और अगर अगला कोई ध्यान ना दे, हाँ, क्योंकि वो
उनकी पहचान उनके वस्त्रों से ना करके उनके चेहरे तथा उनके कपड़ों से वो पहचान नहीं करते हैं कि आज अब सलवार सूट पहना है, आज साड़ी पहनी है या कुछ भी, क्योंकि वो लेकिन प्रीति माता जी वही है ना, चेहरा वही है, शरीर वही है। तो वो लोग जो है वो आपके कपड़ों से आपके पहचान नहीं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? आपके चेहरे से और आपके शरीर से कर रहे हैं, राइट। तो यदि ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखा जाए तो यह देह परिवर्तन की जो घटना है वो अत्यंत तुच्छ जान पड़ती है। ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड यहाँ के 1 लाख वर्ष के बराबर होता है। हम 1 लाख साल तक जिए और ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड, है ना। तो ब्रह्मा जी के है ना, तो ब्रह्मा जी इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के विषय में विचार करते हैं तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं करते हैं वो, क्योंकि शरीर तो कितना बदल गया, हजारों बार, सैकड़ों बार बदल गया। आज मदन गोविंद प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो है उसको पुरुष, ये जो हमारे जो मनुष्य शरीर मिलता है वो 2 करोड़ वर्षों के बाद मिलता है। 2 करोड़ वर्षों के बाद हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो अगर ठीक ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जिसमें श्रील प्रभुपाद इस अब है ना, इंद्र के दंड की अवधि समाप्त हुई तो ब्रह्मा जी ने सुअर के शरीर में स्थित इंद्र को अपना पद संभालने के लिए बोला कि भाई तुम है ना अभी आ जाओ इंद्र, तुम अपना पद संभालो। तो जो तब बाद में ब्रह्मा जी को पता चला कि मैं इस इंद्र को बोल रहा हूं जो सुअर के शरीर में है, तो वो जो अपनी पहचान है वो सुअर से कर रहे हैं इंद्र, जो अपनी पहचान वो सुअर के रूप में कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर बाद में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल छिड़का, तब उनको इंद्र को थोड़ा सा वो हुआ कि हाँ मैं सुअर के शरीर, मतलब कि अब मेरा इंद्र इंद्र बना हूं मैं, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे दीर्घायु व्यक्ति के लिए हम जैसे जीवों का जो देह परिवर्तन है वो एक बहुत सामान्य घटना है ना। चौथा है, देह की चिकित्सा वस्त्र में टांका लगाने के समान है। तो जिस प्रकार व्यक्ति का वस्त्र कभी कभी कट जाता है या फट जाता है तो उस व्यक्ति को उस वस्त्र को धारण करने में कष्ट या असुविधा का अनुभव होता है ना। फटे हुए कपड़े हम नहीं पहन सकते। तो उसी प्रकार से जीवात्मा का शरीर जब रोगग्रस्त हो जाता है तो कभी किसी स्थान पर कट जाता है तो जीवात्मा को उस शरीर को धारण करने में कष्ट का अनुभव होता है। तो जिस प्रकार कटे फटे वस्त्र को व्यक्ति दर्जी से सिलवाता है, उस प्रकार जीवात्मा अपने रोगग्रस्त क्षत विक्षत शरीर की चिकित्सा किसी चिकित्सक से करवाता है। तो इस प्रकार हम शरीर की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक की तुलना वस्त्र में टांके लगाने वाले दर्जी से कर सकते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों की तुलना, जो दवाइयां हम लेते हैं उनकी तुलना वस्त्र में टांका लगाने में उपयोगी विभिन्न प्रकार के धागों से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम हमारे रोगग्रस्त शरीर को, क्षत विक्षत शरीर की चिकित्सा करवाने के लिए किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सा करने वाले चिकित्सक, चिकित्सक क्या हो गया यहाँ पे? टेलर हो गया, है ना। जो डॉक्टर है वो टेलर हो गया, और जो दवाइयां हमको देता है डॉक्टर वो हो गया टांका। और टांका में लगाने के लिए उपयोगी
सभी प्रकार के धागे, धागे हो गई दवाइयां, ठीक है। पांचवा है देह परिवर्तन में कष्ट की अनुभूति। यद्यपि एक सामान्य व्यक्ति के लिए वस्त्र परिवर्तन एक सामान्य घटना है, परंतु एक बच्चे के लिए जो है वस्त्र परिवर्तन की जो क्रिया है वो बहुत ही कष्टप्रद है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों का ड्रेस चेंज करने में हमको कितनी दिक्कत आती है। आसानी से वो लोग, हम लोग फटाफट कर लेंगे ड्रेस चेंज, है दिन में 4 ड्रेस चेंज कर लेंगे हम फटाक से, जहां जाना है वहां उसके उसी प्रकार से आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए देह परिवर्तन एक सामान्य घटना है और अज्ञानी व्यक्ति के लिए कष्टप्रद है। तो जो बच्चा है वो अज्ञानी मान लो और जो हम बड़े हैं वो ज्ञानी मान लो, आत्मज्ञानी मान लो। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए क्या हुआ, देह परिवर्तन की घटना आसान हो गई और जो अज्ञानी है उसके लिए डिफिकल्ट हो गई। वेरी सिंपल है। अब देखिए, जिस प्रकार से बच्चे की माता जब बच्चे को पुराने वस्त्रों को बलपूर्वक उतारती है तथा नए वस्त्र धारण करवाती है, तो पुराने वस्त्रों से अपनी पहचान करने के कारण बच्चा कष्ट का अनुभव करता है तथा रोता है। उसी प्रकार से अज्ञानी जीव के पुराने शरीर से जब भौतिक प्रकृति रूपी माता बलपूर्वक उस जीव को बाहर निकालती है तो उसे नया शरीर धारण करवाती है, तो उन दोनों अवस्थाओं में जीव को अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है ना। 6th है पशु पक्षियों के शरीर बेढंगे वस्त्रों के समान हैं। जीवात्मा जिन विभिन्न प्रकार के शरीरों में भ्रमण करता है उनकी कुल संख्या 84 लाख है। आप सब जानते हैं 84 लाख योनियों में हम लोग घूम घाम के फिर आते हैं और तभी हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। यदि 84 लाख प्रकार के शरीरों की तुलना 84 लाख प्रकार के वस्त्रों से हम करें तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर ही जीवात्मा के लिए उपयुक्त वस्त्र सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र में हाथ पैर और मस्तिष्क आदि अंग ठीक नाप के हैं, परंतु अन्य शरीर जैसे वृक्ष पशु तथा पक्षी आदि ऐसे वस्त्र हैं जिनमें हाथ पैर तथा मस्तिष्क आदि अंग ठीक नाप के न होने के कारण जीवात्मा इन शरीरों में हाथ पैर मस्तिष्क आदि के कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्य शरीर ऐसे बेढंगे वस्त्र हैं कि अधिक उचित होगा उन्हें वस्त्र ना कहा जाए बल्कि नहीं कर पाएंगे। अगर हमको भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, माला बनाने जाना है, जा सकते हैं हम कुत्ते के शरीर में? नहीं जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम बंधन में हैं। बाकी सारे शरीरों में हम बंधन में हैं, हैं और 2 करोड़ वर्ष तक हम ये सब क्रियाएं झेल के उसके बाद हमको मनुष्य जीवन मिला है और हमको तो भी इसके इम्पोर्टेंस नहीं पता है। अब मुझे बताइए कि जो हमको मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद अगर हम वो कार्य नहीं करते हैं जो हमको साधु शास्त्र और आचार्य कहते हैं, तो हमको क्या कहा जाए? हमको क्या कहा जाए? हाँ, 84 लाख योनियों में इतनी मुश्किल से घूम घाम के हम आते हैं मनुष्य शरीर में,
और सिर्फ एकमात्र जिसके अंदर बंधन नहीं है, हम अपनी इच्छा अनुसार भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए प्रयासरत नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हमने विभिन्न दृष्टियों से शरीर के वस्त्र के साथ तुलना का अध्ययन किया। अब हम एक अंतर पर विचार करेंगे कि श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में जाता है। तो यहाँ पर अंतर यह है कि मनुष्य जिस स्थान पर पुराने वस्त्र को त्यागता है, उसी स्थान पर वो नवीन वस्त्र ग्रहण करता है। जिस जगह पे हम पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं, उसी जगह पे हम नए वस्त्र धारण करते हैं, राइट। लेकिन जीवात्मा जिस स्थान में शरीर का त्याग करता है, उस स्थान से वह किसी अन्य स्थान पर जाकर नवीन शरीर धारण करता है। समझ में आया? चंद्रप्रभा माता जी, समझ में आया? आया? क्या आया? कि हम जो जीवात्मा है, वो जिस जगह पर कपड़े, पुराने कपड़े त्यागता है, नए वस्त्र वहीं पे धारण कर लेता है। लेकिन जो जीवात्मा है, वो जिस स्थान में वस्त्र शरीर त्यागता है, उस स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर उसको शरीर वापस अन्य शरीर में जाता है। ना घर में रहने वाले व्यक्ति से करें,
चरण से मत जी बुझिबा उचित कम से कम भगवत गीतार सिद्धांत को हमें धीरे धीरे आस्वादन करने प्रयास करें। मोर तो कौन सी योग्यता नहीं, बासाल भली कथा कहे, मोर कौन सी ज्ञान भी नहीं, ताको ही कबला आस्वादन करूं। हरे कृष्णा। स्टार्ट करिए माता जी। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा रहा है 5 मिनट का, तो ठीक है। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि भगवान कहते हैं अन्यानि संयाति नवानि देहि, अर्थात जीवात्मा अन्य शरीर में जाता है। तो यदि हम शरीर की तुलना एक घर से करें और जीव की तुलना घर में रहने वाले व्यक्ति से करें, तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने तथा जीर्ण मकान को छोड़कर नए मकान में जाता है, तो उसी प्रकार जीवात्मा जो है पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी शरीर की तुलना मकान से भी की जाती है, परंतु शरीर की वस्त्र से तुलना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति वस्त्रों को धारण करके अपने वस्त्रों के सहित चलता फिरता तथा कार्य करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा शरीर को धारण करके शरीर के साथ चलता फिरता तथा कार्य करता है। परंतु ऐसी बात मकान के साथ नहीं है। मकान एक अपने स्थान पर स्थित रहता है, उसको आप धारण करके इधर उधर जा नहीं सकते कहीं पे भी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमको हमारे शरीर की तुलना वस्त्रों से ही करना ज्यादा सही है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वे अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे। इसका अर्थ है कि अर्जुन को उत्साहित होना चाहिए कि इस युद्ध में योद्धागण अपना शरीर त्याग कर नवीन तथा दिव्य शरीर प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हमारा श्लोक नंबर 22 कंप्लीट होता है। थोड़ा सा टाइम लेट हो गया, वो लाइट चला गया था, ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, और मीटिंग भी लेट स्टार्ट किया अपन ने 5 मिनट। चलिए कोई नहीं, ठीक है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।